हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है हम रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन जो है आज हम करने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ आपका वॉर्स एंड ट्रीटीज़। टॉपिक वाइज जो है रिवीजन हो रहा है। वॉर्स एंड ट्रीटीज़ जो है अब हम करने वाले हैं। 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये जो हम रिवीजन कर रहे हैं ये फोकस्ड है आपका HP TGT, HP JBT एंड पटवारी, जो भी आने वाले एग्जाम में हिमाचल के अंदर, एंड कोई भी आप सेंट्रल कम्पिटिटिव SSC का एग्जाम दे रहे हो वहाँ भी आपके ये काम आने वाले हैं वीडियोस। ओके, और बाकी एग्ज़ाम आने वाले जो होंगे वहाँ पर भी आप इनको देख सकते हो। तो मतलब कोई भी एग्ज़ाम जहाँ हिस्ट्री आता है आप बेटा यहाँ पढ़ लो, दैट्स इट। ओके, सो इस क्लास के अंदर MCQ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से आप आंसर देखते रहना। बार बार मैं कहता हूँ लेकिन बहुत सारे बच्चे आप कमेंट तो करते हो, जो मैं कहता हूँ वो कोई नहीं करता। जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं हर क्वेश्चन का अपना आंसर देते रहो बेटा। साइड में पेज में लिखते रहा करो कि पहले का ये है, दूसरे का ये है, और चेक करो साथ में। जैसे ही मैं इसका आंसर दिखाऊंगा उसको चेक करो सही है कि गलत है। लास्ट में कितने सही हुए कितने गलत हुए मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ये सबसे। ठीक है, कमेंट में लिखना है आपको कितना सही कितना गलत। ओके, सो पहला सवाल है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 वॉज फाउट बिटवीन। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन एक है इंग्लिश फ्रेंच, बी है इंग्लिश और सिराजुद्दौला, सी है इंग्लिश और मीर कासिम, और डी जो है दैट इज आपका इंग्लिश और डच। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 की, ये हुई थी आपकी इंग्लिश और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है बेटा ये क्या था? नवाब था। कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था। ठीक है, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। उसके टाइम पीरियड में हुआ ये कि अंग्रेज़ों ने जो है उन्होंने क्या करा, उन्होंने संप्रभुता जो थी, सॉवरेनिटी जो थी सिराजुद्दौला, उसका हनन करना शुरू कर दिया था। कैसे हनन करना शुरू किया संप्रभुता का? याद है ना, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, सवाल यहाँ से भी बन सकते हैं। संप्रभुता का हनन इस तरह से कि बंगाल के अंदर आप देखोगे हुगली नदी के किनारे इनका ना एक सेटलमेंट था, एक फैक्ट्री थी। अब हुगली नदी के किनारे जो फैक्ट्री थी वहाँ इन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया, किलेबंदी करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये माना गया कि सिराजुद्दौला द्वारा कि मेरी संप्रभुता का हनन हो रहा है, तो उसने अटैक कर दिया था इनके फोर्ट विलियम के ऊपर, जहाँ पे 146 लोगों को इसने बंधक बनाया, एक छोटे से कमरे में बंद किया, और 123 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये जो 123 लोग मरे थे, इस ट्रेजेडी को कहा गया ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो सिराजुद्दौला ने किया था ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये भी याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश गवर्नर था, उसने हराया था सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। रॉबर्ट क्लाइव का साथ जो है कुछ और भी मुगल थे, उन्होंने दिया था, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट नाम है वो है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ने साथ दिया था रॉबर्ट क्लाइव का, जिसकी वजह से मीर जाफ़र को बाद में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का सूबेदार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आपकी स्क्रीन पे है, आंसर देख लो, याद कर लो, बता दो। तो विच बैटल गेव द इंग्लिश दीवानी राइट ऑफ बंगाल? तो बोलता है किस युद्ध से अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी अधिकार मिले? तो यहाँ पे आप देखो बेटा दो तरह के राइट हैं, दीवानी और आपका एक हो गया दस्तक। ये जो दीवानी राइट है, दस्तक है, एक होता है निज़ामत। ठीक है, तो दीवानी और निज़ामत मेनली दो जो राइट हैं ये मिले थे जब एक लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में एक लड़ाई हुई बैटल ऑफ बक्सर, और 1765 में इस लड़ाई के बाद एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की जो संधि थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है, उसके अंदर क्या हुआ? पहले तो बैटल ऑफ बक्सर के अंदर क्या होता है कि 3 मुगल शासक जो हैं वो इकट्ठे हारते। कहाँ कहाँ के? एक तो भारत का मुगल एम्पायर का शासक था, उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। एक बंगाल का ही जो सूबेदार था जिसका नाम था मीर कासिम, वो इसी ने बंदों को इकट्ठा किया था इन सबको। मीर कासिम के साथ और कौन हरा? वो था शुजाउद्दीन दौला। शुजाउद्दौला जो है ये नवाब था अवध का। तो ये तीनों लोग मिलके ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और ब्रिटिश ऑफिसर जो लड़ा था इसमें वो था हेक्टर मुनरो। ये सब याद रखना, हेक्टर मुनरो इन तीनों के साथ लड़ा, तीनों को हराया, और ये हारने के बाद एक संधि इनके साथ साइन हुई जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने साइन की थी 1765 में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जो है क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, दोहरा जो शासन प्रणाली है उसको स्थापित करता है बंगाल के अंदर, जिसमें क्या होता है, एक दीवानी राइट था और एक निज़ामत था। निज़ामत और दीवानी ये दोनों जो है अंग्रेज़ों को मिलते हैं। दीवानी जो अधिकार था बेटा, इसमें टैक्स कलेक्ट करने का राइट था, टैक्स कलेक्ट करते थे ब्रिटिशर।
ठीक है, कहाँ का, बंगाल का। और निज़ामत था वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का किस तरह से जो है मतलब ये चलाना, स्कूलों को, अस्पतालों को, ये रोड सही करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है, उसके लिए उन्होंने कोई मुगल जो है अपॉइंट किया था। किसको किया था वैसे तो ये भी पता होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, इतना याद रख लो कि अपॉइंट करा था। ठीक है, तो ये दो तरह का जो एक ही स्टेट के अंदर दोहरा जो कानून व्यवस्था थी, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो था, ये आपका इलाहाबाद की संधि के अंदर आया था। ठीक है, तो इसलिए दीवानी अधिकार इलाहाबाद की संधि के अंदर बैटल ऑफ बक्सर के बाद आया। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट एमंग, किस किस के बीच में हुआ, अभी मैंने आपको बताया, आप आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है विच वॉर डिसाइड द एंग्लो फ्रेंच सुपरमेसी, तो बेटा कौन सा युद्ध था भारत में जिसने अंग्रेज और फ्रांसीसी प्रभुत्व की यहाँ पर स्थापना की। किसने प्रभुत्व यहाँ स्थापित किया, अंग्रेज और फ्रांसीसी का, किस युद्ध के अंदर। तो दोनों के अंदर कौन सा युद्ध हो रहा था दोनों के बीच में, कि कौन किसका प्रभुत्व स्थापित होगा भाई, अंग्रेजों का या फ्रेंच का। तो ये युद्ध था कर्नाटिक। कर्नाटिक वॉर जो है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपने नोट्स के अंदर, जिस तरह से मतलब जहाँ से ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस तरह के नोट्स हैं ये सारे के सारे, है ना, इसी के हैं ये। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कर्नाटिक वॉर्स के बारे में सवाल अगर होगा तो ऐसा है बेटा, देखो ऐसे पढ़ते हैं हम, जब फुल फ्लैज लेक्चर पढ़ते हैं तो इन लेक्चर्स के अंदर सब कंप्लीट है, पूरी हर तरह से। कर्नाटिक वॉर सबसे पहले तो कहाँ हुए थे, तो आपको मैप पता होना चाहिए। कर्नाटिक जगह है कोरमंडल के तट पे, और कोरमंडल है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट, यहाँ जगह थी कर्नाटिक। कर्नाटिक एक सरकार मतलब एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था हैदराबाद का, ये हैदराबाद स्टेट था पूरा, इसका एक पार्ट था कर्नाटिक। कर्नाटिक में बैठता था नवाब, हैदराबाद में बैठता था निज़ाम। अब ये कर्नाटिक में ही कुछ फ्रेंच के कंपनी मतलब वो थे, सेटलमेंट थे, अपनी फैक्ट्री थी, और यहीं पर जो है आपका कुछ ब्रिटिशर की फैक्ट्रीज थी, है ना। सेंट जॉर्ज पीछे हमने पढ़ा है, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था भाई, तो मद्रास में था, ये मद्रास है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों जो एक ही जगह पे थे ये, तो जब इनकी लड़ाई यूरोप में आपस में होती थी या इंडिया के अंदर होती थी, तो यहाँ पे भी लड़ते थे वो। तो ये जो लड़ाइयाँ चली, इनको कर्नाटिक का युद्ध कहा गया। ठीक है, अब ये कर्नाटिक के युद्ध जो हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं, याद रखना। पहला युद्ध 1740 से 48, 1740 से 48। नंबर सेकंड याद रखने की बात है, क्यों हुआ था, कारण क्या था, युद्ध का कारण था बेटा क्या, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रिया की जो राजगद्दी है उसके पीछे युद्ध हुआ था, ऑस्ट्रिया यूरोप में, जिसमें कि 2 टीमें बनी, एक तरफ फ्रांस एक तरफ ब्रिटेन। फिर जब युद्ध हुआ तो हुआ क्या, भारत में भी आपस में इन्होंने युद्ध करा, एक दूसरे के हथियाने लगे ज़मीनों को, जैसे कि फ्रेंच ने इनके मद्रास फोर्ट पे कब्जा करा, ब्रिटिशर ने इनके शिप के ऊपर अटैक करा। अब इंडिया में जब ये लड़ाई चल रही थी कर्नाटिक में, तो वहाँ पर जो नवाब बैठता था जो कि मुगल था, उस नवाब जिसका नाम था अनवरुद्दीन खान, अनवरुद्दीन खान ने बोला कि बंद करो लड़ाई सब यहाँ पर। अब फ्रेंच सुनते नहीं हैं, तो फ्रेंच ने अनवरुद्दीन खान के साथ एक लड़ाई लड़ ली, जिसको बोला गया सेंट थॉमस की लड़ाई, बैटल ऑफ सेंट थॉम। याद रखना, पहले कर्नाटिक युद्ध में एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ सेंट थॉम, ये भी पूछ सकता है आपको। फिर बाद में जब पहला कर्नाटिक युद्ध खत्म होता है, उसको खत्म होने के पीछे ट्रीटी होती है, और वो संधि इंडिया में नहीं यूरोप में होती है, क्योंकि यूरोप में ही कारण था युद्ध का। तो वो संधि थी ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल। एक्सले चैपल जो है उसमें क्या होता है कि मद्रास को वापस किया जाता है, फ्रेंच की टेरिटरी उनको दी जाती है, ब्रिटिशर की उनको दी जाती है, और ऐसे युद्ध खत्म हो जाता है। सेकेंड कर्नाटिक वॉर आपको याद रखना है, 49 से लेकर 54 तक हुआ। सेकेंड कर्नाटिक वॉर में इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ याद रखनी है। आम्बुर का युद्ध हुआ 1749 में होता है, 49 में बैटल ऑफ आम्बुर। एक जिंजी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ जिंजी 1750, ये भी सेकेंड कर्नाटिक वॉर में हुआ है। एक बैटल ऑफ त्रिचिन्नोपल्ली था, त्रिचिन्नोपल्ली का युद्ध हुआ था, ये भी सेकेंड कर्नाटिक वॉर के अंदर है। सेकेंड कर्नाटिक वॉर खत्म होती है एक संधि के अंदर, संधि का नाम है आपका पौंडीचेरी की संधि, 1754, है ना। अब यहाँ पे होता है शुरू तीसरा कर्नाटिक वॉर। तीसरा कर्नाटिक वॉर 58 से 63, कारण था 7 ईयर वॉर। दूसरे कर्नाटिक युद्ध का कारण था बेटा आपसी यहाँ पे सत्ता के पीछे लड़ाई चल रही थी। पहली बार भारत में किसी यूरोपियन ने भारतीय आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था, वो फ्रेंच थे, फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स था वो बंदा जिसने पहली बार ऐसा किया था, ध्यान देना इस बात को। इसी सेकेंड कर्नाटिक युद्ध में ही उसने ये नीति अपनाई थी कि भारतीय आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके अपना फायदा उठाना। सेकेंड कर्नाटिक वॉर का कारण भारत के अंदर ही था, आंतरिक आपस में निज़ाम और नवाब का कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन थर्ड कर्नाटिक वॉर जो कारण था वो था
यूरोप के अंदर। 7 ईयर वॉर, 7 वर्ष का युद्ध चला था। इसी 7 ईयर वॉर में जहाँ जहाँ फ्रेंच और ब्रिटिशर साथ रहते थे वहाँ वहाँ लड़े, वो भारत में भी लड़े। भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई है थर्ड कैनेटिक वॉर में, याद रखना, बैटल ऑफ वांडी वॉश। वांडी वॉश का युद्ध 1760 में होता है, जो कि ब्रिटिश एक कमांडर था आयरकूट, उसने हराया था फ्रेंच कमांडर लेले को, तो लेले हारा था, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। इस तरह से कैनेटिक वॉर्स याद रखना। तो चलो सवाल पे आते हैं वापस। तो एंग्लो फ्रेंच वॉर कैनेटिक हो गया खत्म। 3 युद्ध कब कब हुए मैंने आपको बता दिया। देन नेक्स्ट है आपका डिसाइसिव बैटल ऑफ थर्ड कैनेटिक वॉर। बताओ तीसरे कैनेटिक वॉर में कौन सी बैटल हुई थी, जल्दी बताना इनमें से ऑप्शन में, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, सब मैंने आपको बताया। हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी जो है ना सहायक संधि किसने इंट्रोड्यूस की, वैसे ये क्वेश्चन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर मैं अगले लेक्चर में आपको पूछूंगा, यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, उसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लाई थी बेटा 1798 में, ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गवर्नर जनरल बंगाल, उनसे रिलेटेड सवाल वहाँ पे भी ये कवर करेंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। यस बताओ एंग्लो मैसूर वॉर पहला। अब आपको इसमें भी पता होना चाहिए, सेम वापस मैं आपको नोट्स के ऊपर ही ले चलता हूँ। जब आप एंग्लो मैसूर वॉर देखते हो बेटा, तो आपको मैसूर पहले पता होना चाहिए कहाँ है, दिस इज मैसूर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नीचे मैप में, इस मैसूर के साथ लगता हुआ ऊपर एक स्टेट है हैदराबाद, इधर को था कर्नाटक, इधर था मराठाओं का मराठा एम्पायर, जहाँ के पेशवा जो है पुणे के हेड थे। पेशवा ने यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करना, बार बार अटैक करते थे मैसूर पे, निज़ाम भी अटैक करता था, अंग्रेज़ भी अटैक करे, क्योंकि मैसूर एक बहुत रिच स्टेट हुआ करता था। और मैसूर में राजा उन दौरान एक गधा था, चीका कृष्ण राजा वॉडियार, नॉट गधा, आई मीन टू से बहुत वीक राजा था, है ना। तो चीका कृष्ण राय जो आपका राजा है वॉडियार डायनेसिटी का, वॉडियार डायनेसिटी का राजा था ये। तो इसी के टाइम पीरियड में एक इसका मतलब वो तबेले में काम करने वाला बंदा था हैदर अली, धीरे धीरे वो इसकी सेना में कमांडर बना। और इसी हैदर अली ने फ्रेंच की हेल्प से यहाँ पे बेटा एक क्या क्या मॉडर्न जो है फैक्ट्री लगाई, हथियार बनाने की फैक्ट्री, है ना। कहाँ पे, अपना एक जगह थी डिंडीगुल। तो याद रखना यहाँ पे लिखा है, देखो दिस वन, कि 1755 में डिंडीगुल में जो है हैदर अली ने एक क्या लगाया, मॉडर्न आर्सेनल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। तो फ्रेंच के साथ इसने अपने अच्छे ताल्लुकात बनाए। बाद में इसने क्या किया, 1761 में ये वॉडियार डायनेसिटी के राजा को हटा के खुद मैसूर की गद्दी हथिया ली, तो हैदर अली बन गया जी मैसूर का शासक। इसी तरह से अब एंग्लो मैसूर वॉर याद रखने 4 हुए, कब से कब तक, पहला 67 से 69, पहला युद्ध खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ मद्रास के अंदर, दूसरा 80 से 84 खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के अंदर, तीसरा 89 से 92, ऑल्दो इट इज़ नॉट फ्रॉम 89, इट इज़ फ्रॉम 90 टू 92, ठीक है। 90 से 92 तक है ये, 90 से 92 तक, 90 से 92 के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम पे जो है गवर्नर जनरल बंगाल हुआ करता था, उस टाइम पे हुआ था ये तीसरा मैसूर वॉर। अब तीसरा मैसूर वॉर जो है उसमें संधि होती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अब चौथा मैसूर वॉर होता है 1799 में। अब चौथा मैसूर वॉर जब हुआ उस टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली हुआ करता था गवर्नर जनरल बंगाल, और मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान मर जाता है। इस तरह से यहाँ पर पूरे मैसूर के ऊपर टीपू सुल्तान मरने के बाद लॉर्ड वेलेस्ली कब्जा कर देता है आफ्टर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो इस तरह से पहले आपको याद होना चाहिए कब से कब तक हुआ, कौन सी संधि हुई, कब से कब तक हुआ, कौन सी संधि हुई। डिटेल में जब पढ़ते हैं बेटा तो बहुत कुछ इसके अंदर पढ़ने को है, ये सब पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखो, कि फर्स्ट जो आपका एंग्लो मैसूर वॉर हुआ उसमें क्या हुआ, कौन सी संधि हुई, संधि जो हुई हमने पढ़ा भी, संधि हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। संधि में क्या बोला, संधि में ये बोला गया कि हुआ ये था ना, देखो कि पहले तो ब्रिटिशर ने किया कि हैदराबाद का निज़ाम, ये निज़ाम पेशवा, इनको अपनी तरफ ले लिया ब्रिटिशर ने, बोलते तीनों अटैक करेंगे बाद में बांट लेंगे भाई। लेकिन ये बहुत तेज़ था, कौन, हैदर अली। हैदर अली पहले ही इनके साथ बात कर, मीटिंग कर लिया उसने जाके, कि भाई तुम क्यों लड़ना चाह रहे हो, ये बता दो, कि तुम्हारे को अंग्रेज़ कुछ दे रहे हैं ना, मैं ही दे देता हूँ बिना लड़ाई लड़े, दिक्कत क्या है। अब इसने इनके साथ कुछ संधि सुंधी कर ली, डिप्लोमेटिक कुछ टाइज बनाए, और इन्होंने साथ ही नहीं दिया। जब लड़ाई हुई अंग्रेज़ हार गए। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर हार जाते हैं, हारते हैं तो वो बोलते हैं संधि कर लेते हैं भाई, गलती होगी, ऐसे वैसे आगे से नहीं होगा। संधि में क्या बोला, बोलते हैं दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन। बोलते अगर हैदर अली के ऊपर किसी ने भी अटैक किया ना आगे से, हम तेरे साथ खड़े होंगे, कोई भी अटैक करेगा हम, हमारा दुश्मन हो जाएगा वो। उसी कुछ टाइम बाद एक ना माधव राव करके पेशवा हुआ करते थे, ठीक है। माधव राव ने
उसके बाद बैक टू बैक अटैक किया मैसूर के ऊपर, हैदर अली के ऊपर। हाँ हैदर अली नहीं, हाँ हैदर अली के ऊपर है ना। हैदर अली वॉज दी मतलब ये रूलर ऑफ मैसूर। तो हैदर अली के ऊपर वो अटैक करता है माधव राव। जब वो अटैक करता है तो हैदर अली बोलते हैं भाई आ जाओ ब्रिटिशर को बचाने, संधि हुई है यार अभी अभी हमारी, बोलते यहाँ पे है ना, ट्रीटी ऑफ कहाँ, मद्रास के अंदर। अभी अंग्रेज़ बोलते भाई कोई संधि सुंधि मुझे तो नहीं याद कि कुछ ऐसी संधि हुई है या कुछ ऐसा हुआ है। तो ब्रिटिशर जो है वायलेट करते हैं, ट्रीटी का वायलेशन होता है। कौन सी? ट्रीटी ऑफ मद्रास का। ट्रीटी ऑफ मद्रास का वायलेशन होता है, यही कारण बनता है अगला सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है जब। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़नी पड़ती हैं बेटा जब पढ़ते हैं डिटेल में इनको। अभी के लिए आप सिंपल देख लो फिर सवाल, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, आंसर ट्रीटी ऑफ मद्रास, कब से कब तक सब कुछ पता होना चाहिए, चारों लड़ाइयाँ एक साथ। ठीक है, देन है विच रूलर वॉज डिफीटेड इन दी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। किसको हराया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में? मैंने अभी बताया किसको मारा था, टीपू सुल्तान को मारा था। हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान को मार दिया था वहाँ पे 1799 में। और यहाँ पे मैसूर को बाद में जो है कैप्चर कर देता है कौन? ये लॉर्ड वेलेस्ली। देन ट्रीटी ऑफ सालबाई। अब यहाँ पे पूछा है ट्रीटी ऑफ सालबाई एंडेड विच वॉर। बोलते सालबाई की एक संधि हुई जिसके अंदर कौन सा युद्ध खत्म हुआ। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा एंग्लो मराठा वॉर्स पे। एंग्लो मराठा वॉर आपको याद करने पड़ेंगे कितने हुए थे। सिमिलरली एंग्लो मराठा वॉर जो हैं 3 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 3। आप देखोगे कि 1775 से, अगर इसमें होगा तो मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, यस है यहाँ पर। तो देखो एंग्लो मराठा वॉर्स, ये सब कुछ पता होना चाहिए। ये मैंने अपने नोट्स लगाए हैंड रिटन कि कैसे कैसे डायनेसिटी थी, कौन कौन थे, फिर किस तरह से जो है आपका पहले तो मराठा एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, शिवाजी थे, शिवाजी ने कैसे एस्टेब्लिश करा, है ना, शिवाजी के फिर कितने बेटे हुए, उनके कौन बेटे हुए, क्या हुआ आगे, सब उनके बारे में कहानी है, सब पता होना चाहिए। देन फिर आता है पेशवा का। पेशवा का ये पूरा का पूरा चार्ट है कि पहले कौन था फर्स्ट पेशवा, बालाजी विश्वनाथ, उसके बेटा हुआ बाजीराव, बाजीराव की 2 पत्नियां थी, पत्नी की एक पत्नी के 2 बेटे, एक का भी एक बेटा, ऐसे ऐसे करके पूरा नीचे चार्ट फ्लो। अब इसी के बीच में एक बंदा होता है जिसका नाम था बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट ने पहले तो मराठा कॉन्फेडरेशन एस्टेब्लिश किया। मराठा कॉन्फेडरेशन मतलब मराठा संघ स्थापित किया। इसने पेशवा पुणे के अंदर बैठे, इसने होलकर इंदौर के अंदर बिठाए, इसने जो है भोंसले जो है नागपुर के अंदर बिठाए, ग्वालियर के अंदर सिंधिया बैठे, और यहाँ पे बड़ौदरा के अंदर जो है गायकवाड़ बैठे। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या हैं, रूलर, लोकल रूलर थे, लेकिन मेन तो पेशवा थे इसमें। ठीक है, तो ये कॉन्फेडरेशन है, 5 अलग अलग मतलब राजाओं का समूह था मराठा एम्पायर पूरा। बाद में ये बाजीराव ने एस्टेब्लिश करा था। ठीक है, अब यहाँ पर लड़ाई पे आते हैं। लड़ाइयाँ जो हैं ये क्यों होती हैं, बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो शुरू हुआ था 1775 से 82 तक, इसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 1775 में एक संधि हुई थी सूरत की। ये सूरत की संधि कारण बनती है पहले एंग्लो मराठा वॉर का, पता होगा। अगर आपको नहीं पता है, डिटेल में चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा प्रॉपर, है ना। ये प्रॉपर नोट्स हैं बेटा, HS उच्छस जो मर्जी पढ़ लो तुम, इधर से सब हो जाएगा। देन ट्रीटी ऑफ, याद रखना, ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ 1775 में। बाद में सूरत की संधि कैंसिल कर दी थी वॉरेन हेस्टिंग ने, कारण था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो मैं बता रहा हूँ ना ये चीज़ें आपको पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से रिलेट हो रही होंगी कि हाँ सर ऐसा होता है। और अगर आप वैसे तरीके से पढ़ा होगा जैसे मतलब पढ़ना चाहिए, अगर रट्टा मारा होगा, सवाल याद कर रहे होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो फिर सीधा क्वेश्चन याद कर लो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रीटी ऑफ, फिर सीधा याद रख लो, ट्रीटी ऑफ पुरंदर एक हुई 1776 में ख़त्म। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद ट्रीटी ऑफ वडगॉन हुई थी 1779 में, फिर हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये लास्ट ट्रीटी थी जिसके अंदर एंग्लो मराठा वॉर पहला ख़त्म होता है। 20 साल की जो है ये दोस्ती जो है यहाँ पे स्थापित होती है। बोलते हैं 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप ट्रीटी है, 20 साल के लिए मराठा और ब्रिटिशर एक दूसरे के खिलाफ किसी के साथ लड़ेंगे नहीं। मतलब अगर कोई मान लो ब्रिटिशर का दुश्मन है तो मराठा उसका साथ नहीं देंगे, और ब्रिटिशर भी साथ नहीं देंगे मराठाओं के दुश्मन का। ऐसी ये संधि थी, सालबाई की संधि 1782 में हुई थी जो। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाता है, ट्रीटी ऑफ सालबाई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है उसको ख़त्म करता है, दैट इज फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, तो फर्स्ट ए आंसर हो जाएगा इसका। अब इसको बेटा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर आगे चल के होता है। एक संधि होती है बसाइन की संधि 1802, ये कारण बनती है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की।
फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा हारते हैं और ये दोनों संधियाँ होती हैं उसके अंदर। फिर तीसरा एंग्लो मराठा वॉर होता है। तीसरा एंग्लो मराठा वॉर होता है 1817 से 19 के बीच में। अब 1817 से 19 के बीच में ये होता है, और इसके अंदर भी जो मराठा बाकी और भी जो थे, मतलब ये आपके होलकर हुलकर सिंधिया सुंधिया, ये सब जो है यहाँ पे भोंसले वगैरह, ये भी लड़ेंगे, ये हारेंगे और उनके साथ अलग अलग संधि होगी। जैसे कि 1817 में ट्रीटी ऑफ पुणे हुई थी पेशवा के साथ। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की ट्रीटी है ये। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में 1817 में ट्रीटी ऑफ पुणे पेशवा के साथ हुई। 1817 में ट्रीटी ऑफ ग्वालियर सिंधिया के साथ हुई। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मंडासुर ये होलकर के साथ हुई थी। ये तीन संधियाँ 1817 से 19 के बीच में हुई, जहाँ पर मराठा पूरी तरह से हार गए और महाराष्ट्र मराठा का आस जितना भी एम्पायर था वो कब्जा कर दिया ब्रिटिशर ने 1818 में। ठीक है, तो ऐसे करके चलो आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। विच ट्रीटी मेड पेशवा अ सब्सिडरी अलायंस ऑफ ब्रिटिशर। तो कौन सी ट्रीटी ने पेशवा ने जो है सहायक संधि साइन करी थी। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में हुई। लॉर्ड वेलेस्ली कब तक था, अभी मैंने बोला सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने करी, दिमाग ऐसे लगाना है। लॉर्ड वेलेस्ली कब तक था, 1798 से 1805। अब इसके बीच में कौन सी संधि हुई थी, एक 1802 की, अभी अभी मैंने बताया था कि 1802 में एक ट्रीटी हुई जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ। और वही जो है वो पेशवा हुआ करता था बाजीराव टू, उसने करी थी ब्रिटिशर के साथ संधि साइन, सहायक संधि, जिसकी वजह से लड़ाई हुई। क्योंकि बाकी बंदों ने बोला यार पेशवा ने मराठा एम्पायर की बेइज्जती कर दी, उसने भाई सहायक संधि साइन कर ली, इसीलिए वो क्या हो गए, ब्रिटिशर के खिलाफ हो गए सब लोग, है ना। तो ये लड़ाई हुई थी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना ट्रीटी ऑफ बेसेन, ठीक है। तो ये 1802 में हुई थी, जहाँ पे पेशवा ने ब्रिटिशर के साथ सहायक संधि साइन करी थी वेलेस्ली के साथ। नेक्स्ट है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर रिजल्टेड। हाँ जी, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में पूछ रहा है, परिणाम क्या निकला। पहले तो आपको याद रखना है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ कब, 1845-46, ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर है। नॉट 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 सॉरी सॉरी, दैट इज फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। 1845-46 वॉज फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। सेकेंड है बेटा 48, एक कुछ महीनों में ख़त्म हो जाता है लड़ाई। 1848, 1848 जो है दैट इज सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो बोलता है ख़त्म हुआ कैसे, क्या रिस्टोरेशन हुआ सिख रूल, फिर से सिख रूल आया, एनेक्सेशन पंजाब को कब्जा कर दिया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ, या फिर सब्सिडरी अलायंस हुआ। मैंने बताया सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली के टाइम में हुआ, जो कि 1798 से 1805 तक था। ये तो होता ही 1848 में, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। देन पंजाब का कब्जा, बिल्कुल, जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हारा ना सिखों ने, दलीप सिंह वॉज द किंग, दलीप सिंह को पेंशन पे भेज दिया, तो यहाँ पर इस लड़ाई के बाद पंजाब को कब्जा कर लेते हैं ब्रिटिशर, ठीक है। तो एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है हु लेड द सिख फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। पहला जो एंग्लो सिख वॉर था उस टाइम पीरियड में किसने जो है बोलते सिखों की जो फोर्स थी उसको लीड किया। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर पहले तो आपको याद रखना है कब से कब तक हुआ। ये है फर्स्ट एंग्लो, ये है सेकंड एंग्लो। फर्स्ट है 1845 से 46 तक। यहाँ पे आप देखोगे राजा रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में। रंजीत सिंह के बाद ये सब राजा बन रहे हैं, और लास्ट में एक 5 साल का लड़का दलीप सिंह जो है वो राजा बनता है। इतने राजा जो हैं वो कुछ ही सालों में मरते हैं। दलीप सिंह के टाइम पीरियड में ये लड़ाई होती है दोनों सिख वॉर, पहले तो ये ध्यान देना। अभी होगा क्या कि यहाँ पर आप देखोगे कि एक इनके साथ ही ना, यहाँ दलीप सिंह के साथ एक हेल्पर था जिसका नाम था लाल सिंह। तो लाल सिंह जो है ना, मैं आपको अगर अपने नोट्स, फिर से वही है कि मैं नोट्स दिखाने पड़ेंगे, इवन दो कि मुझे पीछे जाना पड़ेगा फिर। हम्म, देखो ऐसा होता है, जिंदल कौर जो है ना, जिंदल कौर, तो उनका कुछ
एक लव अफेयर चल रहा था, किसके साथ? लाल सिंह के साथ। तो जिंदल कौल के पास यहाँ पे दो लोग थे, एक था आपका जवाहर सिंह, एक थे लाल सिंह। ठीक है, तो लाल सिंह जो है ये हेल्प करते हैं दिलीप सिंह की, किस में? फर्स्ट एंग्लो आपका जो क्या होता है, सिख वॉर होता है। और जब ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है बेटा, उस टाइम पे क्या होगा कि ये ख़त्म होता है एक संधि के अंदर, जिस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद एक और ट्रीटी होती है, क्योंकि ट्रीटी जो है सक्सेसफुल नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। तो दो संधियाँ याद रखना, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ठीक है, और जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है उस टाइम पे सर ह्यूज गॉज जो हैं ये लड़ते हैं। मेनली ये थे ब्रिटिश कमांडर। और कितनी लड़ाइयाँ होती हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, वो भी याद रखना। बैटल ऑफ गुजरात हुई है, बैटल ऑफ आपका रामनगर हुई है, बैटल ऑफ छिल्लनवाला हुई है, बैटल ऑफ शाहपुर हुई है। ये सारी बैटल्स हुई हैं आपकी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में। और इसके अंदर आप देखोगे कि लॉर्ड डलहौजी जो है इस समय गवर्नर जनरल इंडिया था, और लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को कब्जा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर एंडेड विद। तो बोलते हैं पहला एंग्लो बर्मा वॉर खत्म हुआ कौन सी संधि के अंदर? बताओ जी। पहले तो आपको पता होना चाहिए बर्मा वॉर जो है कितने हुए, 3 हुए। मैं सब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, सब याद रखना। तो 3 हुए, 1824 से 26, 1852 से 53, 1885। किस किस के टाइम में हुए, सवाल ये भी याद रखना। गवर्नर जनरल कौन था? तो 1824 से 25 के टाइम में लॉर्ड एमहर्स्ट था। 52 से 53 के बीच में लॉर्ड डलहौजी। अगर आपको टाइम लाइन पता होगा तो बहुत आसानी से आप गवर्नर जनरल छांट सकते हो। गवर्नर जनरल के टाइम में बताऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। देन 1885 में था डफरिन। तो इनके टाइम में हुए हैं एंग्लो बर्मा वॉर, ध्यान देना। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर जब हुआ 1824 से 26 के बीच में, तो 26 में एक संधि हुई जिसके अंदर फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर खत्म हुआ। आपको यही पूछा है, संधि का नाम है यानदाबो, ट्रीटी ऑफ यानदाबो। यानदाबो की संधि के अंदर फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर खत्म हुआ था। और फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर में बेटा कुछ असम का हिस्सा, कुछ आपका अराकन का, अराकन योमा वाला रीजन अराकन हो गया, ये म्यांमार का। और साथ में आपका कौन सा, ये वाला जो रीजन है तेनासरिम, तो तेनासरिम हो गया, अराकन हो गया, और ये आपका कुछ रीजन ऑफ असम, ये कब्जा कर दिया था फर्स्ट एंग्लो सिख बर्मा वॉर में ब्रिटिशर ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच रीजन वॉज नॉट एनेक्स्ड आफ्टर द एंग्लो बर्मा वॉर। बोलते इनमें से कौन सा कब्जा नहीं हुआ था बर्मा वॉर के बाद? सिंपल सी कहानी है, नेपाल कहाँ से आ गया बर्मा के अंदर, है ना, खत्म। नेक्स्ट, ऐसे सवाल पूछेगा आपको, ऑप्शंस हो सकता है टफ हो, लेकिन ध्यान देने ऐसे सवाल होंगे। एंग्लो भूटान वॉर बताओ, एंड किस संधि के अंदर हुआ? एंग्लो भूटान वॉर एक ही हुआ है 1864 से 65। संधि कौन सी हुई है इसमें? एनेक्सेशन ऑफ भूटान हुआ है, ट्रीटी ऑफ सिंचुला हुआ है, ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ है, ट्रीटी ऑफ यानदाबो। यानदाबो तो अभी बताया, सालबाई पीछे पढ़ा था हमने। एनेक्सेशन ऑफ भूटान नहीं हुआ, पूरा भूटान कब्जा नहीं हुआ, तो आपका कौन सी ट्रीटी बच गई? सिंचुला। सिंचुला की संधि हुई थी, और सिंचुला की संधि के अंदर भूटान के बहुत सारा जो क्या था, डुआर्स थे। इसको एंग्लो भूटान वॉर को ना बेटा डुआर वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर डुआर, या फिर DUAR डुआर। तो डुआर वॉर भी बोलते हैं इसको। डुआर क्या होता है? ये आपके फ्लड प्लेन्स होते हैं, ये मतलब फुट हिल्स होती हैं किसकी? शिवालिक्स की। शिवालिक के फुट हिल में जो आपका डिपॉजिट होते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है, तो वो जो जलोढ़ मिट्टियाँ इकट्ठी होती है उससे जो भूमि बनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, चाय की खेती के लिए होती है उपजाऊ ज़्यादातर, है ना। तो यहाँ पे टी प्लांटेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने ये लड़ाई भी इसीलिए लड़ी थी। वो टी प्लांटेशन की ज़मीन चाहते थे अंग्रेज़, भूटान का राजा दे नहीं रहा था। वो रास्ता चाहते थे ट्रेड के लिए वहाँ से चाइना को, वो नहीं दे रहा था भूटान का राजा, इसीलिए जो है ये लड़ाई हुई थी बाद में। ठीक है, एंग्लो भूटान वॉर, डुआर वॉर बोलते हैं इसको, डुआर वॉर। देन फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर बताओ जी, वॉज मेनली फाउट टू। तो बोलते हैं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का मुख्य कारण क्या था? क्या था मुख्य कारण फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का, ये आपको बताना है। तो क्या बोल रहा है कि कंट्रोल, ट्रेड रूट को कंट्रोल करना था, रशिया का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करना था, एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान को कब्जा करना था, या फिर दोस्त मोहम्मद को सपोर्ट करना था। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर क्यों हुआ था, बताओ जी। पहले एंग्लो अफगान वॉर की शुरुआत अगर आप देखोगे तो वो क्या था, वो अगेन मैं अब पीछे नहीं जाना चाहता नोट्स के अंदर, यहीं पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो
जब मैं गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा ना उसके अंदर फिर आएगा ये, वहाँ पे भी बताऊंगा। हुआ ये था बेटा कि जो अफ़गानिस्तान है ना उसके साथ एक जगह लगती थी पर्शिया, पाकिस्तान, और ये तो भारत हो गया समझ लो, ब्रिटिश इंडिया हो गया पाकिस्तान तक, ये समझ लो अफ़गानिस्तान, ये पर्शिया था, है ना, आज का ईरान वाला रीजन। अब इसके साथ ऊपर जितना भी एरिया था वहाँ था रशिया का दबदबा। रशिया जो है अपना दबदबा बनाना चाहता था अफ़गानिस्तान इधर तक। अब ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए ब्रिटिश इंडिया के रशिया, तो उन्होंने इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, रशिया ने पर्शिया पे अपना दबदबा बना दिया वहाँ अपने एम्बेसडर वगैरह भेज के। अब रशिया चाहता था अफगानिस्तान में बनाना, तो जिससे पहले कि रशिया वहाँ अपना दबदबा बनाए तो ब्रिटिशर चाहते थे कि वो उसको पहले से ही क्या कर ले, अपने कंट्रोल में कर ले। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक पॉलिसी जो है इस समय जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, तो लॉर्ड, दैट वाज लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो क्या करता है, एक पॉलिसी जो है फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाता है और पहले ही अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है। एक संधि होती है बेटा 1838 में। इस संधि में राजा रंजीत सिंह और एक बंदा था इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वो अफ़गान रूलर हुआ करता था, उसको वहाँ अफ़गानिस्तान से भगाया हुआ था, ठीक है, शूजा नाम था, शाह शूजा वो, और एक हो गया ब्रिटिशर लॉर्ड ऑकलैंड। ये तीनों मिलके इन्होंने एक संधि की थी, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ट्रायपार्टाइट। ये तीन लोगों की संधि, तीन अलग अलग उसकी मतलब पार्टी की। तो ट्रीटी ऑफ ट्रायपार्टाइट्स जो है ये हुआ था 1838 में। ये कारण बनता है पहले तो एंग्लो अफगान वॉर का। लेकिन 1839 में ही सिख जो रंजीत सिंह थे उनकी डेथ हो जाती है, वो बाहर हो गई टीम से। अब ये बंदा जो है ना, शाह जो शूजा मैं बोल रहा हूँ, इस बंदे को बोला गया था कि तेरे को वहाँ अफगानिस्तान में हम बनाएंगे शासक, और दोस्त मोहम्मद करके वहाँ जो शासक है उसको हटाएंगे, फिर तू हमारी बात मानना, रशिया के साथ अपने संबंध मत रखना। इसने बोला ठीक है भाई। सब कुछ होता है, लड़ाई पूरी चलती है, बहुत सारा नुकसान होता है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ब्रिटिशर का इस युद्ध में हुआ था। और बाद में जाके हुआ क्या कि जब सब कुछ सेट हो गया, ब्रिटिशर जीत भी गए, तो शाह शुजा को वहाँ बिठा भी दिया। जब ब्रिटिशर वापस आए तो दोस्त मोहम्मद ने फिर से वहाँ विद्रोह कर दिया, शाह शुजा को हटा दिया, फिर गद्दी पे बैठ गया। तो सारा किया धरा पे पानी फेर दिया मतलब, तो ये वेस्ट हो गया था पूरा। इसको ऑकलैंड की फॉले भी, ऑकलैंड की सबसे बड़ी गलती भी कहा जाता है, ऑकलैंड फॉले कहते हैं इस इवेंट को, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना, ऑकलैंड को हटाया गया था फिर गद्दी से, मतलब गवर्नर जनरल इंडिया की, फिर उसकी जगह बिठाया गया था एलन बरो को। यस, एलन बरो बिकेम द नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1842 तक रहता है ये बंदा ऑकलैंड, और 42 से 44 तक एलन बरो रहा था उसके बाद, ठीक है। ओके, सो हु वाज restored as अफगान रूलर बाय द ब्रिटिशर इन 1839। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है 1839 में अंग्रेज़ों ने किसे अफगान शासक बनाया, किसको बनाया बोलते हैं 1839 में, दोस्त मोहम्मद को बनाया, शेर अली को बनाया, शाह शुजा को बनाया, या किसको बनाया। तो जो जिसको वो सपोर्ट करे थे शाह शुजा, तो उसको बनाया था उन्होंने जब वो लड़ाई जीते थे, लेकिन बाद में फिर से हटा दिया जाता है, वो अलग बात है ना। तो बोलता है द ट्रीटी फ्रॉम काबुल, ओके, रिट्रीट, रिट्रीट मतलब वापस आना, रिट्रीट फ्रॉम काबुल इज एसोसिएटेड विथ, काबुल से पीछे हटना किससे जुड़ा है। जब वो काबुल से वापस हटे 1842 में तो क्या हुआ वहाँ पर, एंग्लो सिख वॉर हुआ, एंग्लो अफगान वॉर हुआ, एंग्लो बर्मा वॉर, या क्या। तो एंग्लो अफगान वॉर से जुड़ा हुआ है वो, क्योंकि फिर से जो है क्या होता है, एलन बरो आता है, एलन बरो फिर अटैक करता है अफगानिस्तान के ऊपर, फिर लड़ाई होती है, फिर वहाँ पे होता ये है कि दोस्त मोहम्मद को बोला जाता है कि तू ही बेशक बनेगा यहाँ का मतलब सरदार, पर तू रशियन के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। दोस्त मोहम्मद ही फिर बनाया गया था बाद में जाके, फिर वो ख़त्म हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आता है विच वॉर प्रूव्ड मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर द ब्रिटिशर इन 19th सेंचुरी। सबसे महंगा युद्ध कौन सा जो है माना जाता है 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशर का। तो अभी मैंने बताया बेटा बहुत सारा खर्चा हुआ, 2 करोड़ कुछ खर्चा हुआ, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे इसके अंदर। तो एंग्लो नॉट, दिस इज़ नॉट एंग्लो बर्मा वॉर, दैट इज़ इनकरेक्ट। आपको याद रखना है एंग्लो अफगान वॉर फर्स्ट, वो आंसर सही है, ठीक है। थर्ड है एंग्लो मराठा वॉर एंडेड इन। तो बोलते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तीसरा एंग्लो मराठा वॉर कब खत्म हुआ। अभी मैंने पीछे बताया था कि पहला एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक चला, 1775 से 82 तक। दूसरा एंग्लो मराठा वॉर 1802 से 5 तक। तीसरा 1817 से 1818 तक। तो 1818 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसके बारे में सेकंड एंग्लो एंग्लो जो मराठा वॉर है उसके बारे में डिटेल में लिखा है, यू कैन सी, और यहाँ पे आप देख सकते हो
सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, विच मराठा लीडर वॉज डिफीटेड इन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? कौन सा मराठा लीडर था जिसको तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में हराया गया? तो वो था बाजीराव द्वितीय। ये लास्ट पेशवा था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इसको यहाँ पे जो है आपका क्या किया गया था, हराया गया था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर। नेक्स्ट है, विच बैटल मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? भारत में बेटा ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? बक्सर के युद्ध से, या प्लासी की, या पानीपत की, या वांडी वॉश की? तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी जब हुई थी 1757 में, उसके बाद जब आपका सिराजुद्दौला हारा था, फिर मीर जाफ़र जब बना था, जाफ़र बनता है ना सूबेदार बंगाल का, तो मीर जाफ़र ने 12 गांव की ज़मींदारी अंग्रेज़ों को दे दी थी और उनके ऊपर पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर का शुरुआत हो गई थी। भारत में पहली बार अंग्रेज़ जो है वो टैक्स कलेक्ट करना शुरू करते हैं मीर जाफ़र के टाइम में, उसी को शुरुआत माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि 65 में हुई, किसने साइन की थी? बोल रहा है किस किस के बीच में हुई थी इलाहाबाद की संधि? तो ब्रिटिशर और शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पे बेटा शाह आलम द्वितीय कौन है आपका? मैंने बोला था कि यहाँ पर 1764 में तीनों लोग आके लड़े थे इकट्ठा, लेकिन मुगल एम्प्रर भी घुस गया था उसमें, जो कि शाह आलम टू था। तो मुगल एम्प्रर के साथ ही ये संधि हुई थी, और शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव। एंग्लो मैसूर वॉर एंड विद द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। कौन सा एंग्लो मैसूर वॉर, विच एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ था बोलते हैं जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? कब हुई थी? चौथे भाई, फोर्थ हो गया, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1798, 99 तक चला, 99 में ये खत्म हो गया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास, विच ट्रीटी एंडेड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कौन सी संधि के अंदर खत्म हुआ? 1792 में संधि हुई थी। पीछे मैंने आपको डिटेल में बताया है कि श्रीरंगपट्टनम एक संधि थी जिसमें टीपू सुल्तान बुरी तरह से हारा, और टीपू सुल्तान का 1/3 जो हिस्सा था मैसूर का वो खो चुका था। उसको कुछ 2 करोड़ के आसपास के पैसे भी देने थे ब्रिटिशर को, तो वो बुरी तरह से, पैसे तो थे नहीं, तो उसके दोनों बच्चे जो हैं टिपू सुल्तान के बंदी बना दिए थे अंग्रेज़ों ने, ये हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में लिखा है, फर्स्ट एंग सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, सब पीछे मैंने बताया। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बिगिन इन, कब शुरुआत हुई पहले एंग्लो सिख वॉर की? तो पहले एंग्लो सिख वॉर की शुरुआत होती है बेटा 1845 में। शुरुआत का कारण था कि दलीप सिंह तो पहले यहाँ राजा था, इस समय छोटा था, और दूसरा कारण था एक संधि हुई थी जिसका नाम था अमृतसर की संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये 1809 में हुई थी राजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर के बीच में। रंजीत सिंह और ब्रिटिशर के बीच में ये संधि हुई थी कि कोई सतलुज के पार नहीं जाएगा ब्रिटिशर, और कोई सतलुज के आर नहीं आएगा सिख। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि सिखों ने जो है सतलुज नदी को क्रॉस करा था, इसको माना गया कि इन्होंने संधि का हनन किया है। कौन सी? अमृतसर की संधि का, इसीलिए ये लड़ाई हुई थी, ध्यान देना इसको, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, 1845। नेक्स्ट है, विच वॉर फाइनली एंडेड सिख सॉवरेनिटी? कौन सी लड़ाई ने सिखों के संप्रभुता को ख़त्म कर दिया? तो सिखों की संप्रभुता कहाँ ख़त्म हो गई? सिखों का जो वॉर हुआ 1848, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 में हुआ है, 49 में ख़त्म हुआ है वो, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सिंचुला साइन आफ्टर विच वॉर? सिंचुला की संधि कौन से युद्ध के बाद साइन की गई, बताइए जी। तो एंग्लो नेपाल वॉर है, भूटान वॉर है, या एंग्लो बर्मा वॉर है? तो सिंचुला की संधि जो है भूटान के युद्ध के बाद जो है हुई थी। मैंने आपको पीछे भी बताया कि 1865 में जो है यहाँ पे 64 से 65 तक एक युद्ध होता है, इसके अंदर ये संधि होती है सिंचुला की। किसने साइन किया था सब कुछ लिखा है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर बस इतना याद रख लो कि एंग्लो भूटान वॉर, और ड्वार वॉर भी बोलते हैं इसको। विच वॉर वॉज पार्ट ऑफ ग्रेट गेम? कौन सा युद्ध बेटा ग्रेट गेम का हिस्सा था, ग्रेट गेम से जुड़ा हुआ था? ये ग्रेट गेम समझना पड़ेगा पहले क्या है। ग्रेट गेम जो है एक पावर का टसल चल रहा था, रशिया जिसको यूएसएसआर बोलते थे, और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन और रशिया के बीच में ये शक्ति का एक संघर्ष था उन दौरान, कौन सा? जो 19वीं शताब्दी का बीच वाला जो टाइम चल रहा था, ठीक है। इसी ग्रेट गेम ने जन्म दिया एंग्लो अफगान वॉर को। हमने पढ़ा ना अभी कि अफगानिस्तान के अंदर कहीं रशिया अपना दबदबा ना बना रहे, तो अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करा, उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। तो एंग्लो अफगान वॉर जो है दैट इज़ द आंसर, सी आंसर है एंग्लो अफगान वॉर। यहाँ पे एंग्लो अफगान वॉर मैंने आपको बता दिया, 2 अफगान वॉर होते हैं बेटा, ध्यान देना। एक पहला 1838 से शुरू हुआ, 42 में ख़त्म हुआ, और 42 का जो ख़त्म हुआ वो ट्रीटी ऑफ गंडमक जो है यहाँ पे आपको देखने को, नॉट ट्रीटी ऑफ गंडमक लास्ट में होता है, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में वो होता है 1879 में। तो 1879 में जो है आपको देखने को मिलेगा
कौन सा युद्ध? दैट इज़ आपका अफ़गान वॉर। ये एंग्लो अफ़गान वॉर जो हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड लिटन, वायस रॉय था लॉर्ड लिटन, उसके टाइम में हुआ था। वहाँ ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ गंडमक, और इसने एक पॉलिसी अपनाई थी लिटन ने इस युद्ध में, इसको बोलते हैं प्राउड रिजर्व। प्राउड रिजर्व क्यों? क्योंकि इससे पहले के जो वायस रॉय थे उन्होंने एक और पॉलिसी अपनाई थी जिसको बोलते हैं क्या? आंसर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या बोलते हैं? क्या संधि थी जिसको इसने तोड़ा था और फिर से इसने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर? ठीक है, उसको बोलते हैं मास्टरली इनएक्टिविटी। ओके, तो दैट्स इट, ये हमारा आज का डिस्कशन था। प्लीज़ डू लाइक, शेयर करो, सारे ग्रुपों में शेयर करो जो भी तुम्हारे ग्रुप्स हैं, है ना? तो मुझे चाहिए इस मंथ, मतलब मुझे, मतलब अभी 1K हमारा हो गया है अचीव सब्सक्राइबर्स, थैंक यू फॉर देट। और हमने बेटा इस जनवरी मंथ के अंदर जो है इस टारगेट को 5000 तक मुझे पहुंचाना है, 5K। तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब करने को बोलना, अपने दोस्तों को भेजो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी आप चाहते हो। दैट्स माई हेडेक, मैं आपके लिए बनाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा मेरा। ओके, बाय, थैंक यू।